सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं सुधा कुमारी मिश्रा आपको कक्षा सप्तम के पाठ 3 निर्मला सांप और सियाल पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कहानीकार सिगरुन श्रीवास्तव जी हैं। इस कहानी का मुख्य भाव मित्रता का महत्व दर्शाना है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं निर्मला, सांप और सियाल। इस कहानी के मुख्य रूप से 3 बिंदु साहस, आपसी द्वेष और भूल का एहसास है। सबसे पहले यह कहानी ईर्ष्या से शुरू होती है। दोनों एक ही गांव में रहती थी। सियाल बहुत होनहार और बुद्धिमान थी। वह बहुत दयालु थी। इसके कारण निर्मला उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। सियाल गुजरात के छोटे आदिवासी गांव बरटार में रहती थी। इसके पिता का नाम लहनू भाई भोया था। वे बहुत गरीब थे। सियाल का चेहरा तो मनमोहक था, लेकिन दीनता के कारण उसके पोशाक आकर्षक नहीं दिखते थे। उसका सुंदर व्यवहार लोगों का मन मोह लेता था। उसकी प्यारी मुस्कान सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इसलिए निर्मला सियाल से हमेशा ईर्ष्या करती थी, परंतु मन ही मन वह मानती थी कि सियाल उससे ज्यादा बुद्धिमान और सुंदर है। निर्मला को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि सियाल को स्कूल जाना बहुत पसंद था। वह प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी। एक दिन निर्मला की मां ने उसे मवेशियों को लेकर जंगल जाने के लिए कहा। यह सुनकर निर्मला बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे अब विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा और वह पूरे दिन मवेशियों के साथ जंगल में ही बिताएगी। और वह बड़ी प्रसन्नता से जंगल की ओर चली गई। निर्मला जंगल पहुंचकर गुस्से से तमतमा उठी, क्योंकि जिस बरगद के पेड़ के नीचे निर्मला बैठा करती थी, वहां पहले से ही सियाल बैठी थी। लेकिन निर्मला को देखकर सियाल अति प्रसन्न हुई और वह उसे अपने पास बुलाने लगी। यह देखकर निर्मला वहां से जाने लगी। निर्मला के मवेशी नरम घास की खोज में इधर-उधर बिखर गए और निर्मला एक झाड़ी के नीचे जा बैठी। सियाल ने निर्मला को फिर आवाज दी, लेकिन वह अनसुना कर गई। इतने में निर्मला को अचानक फुफकार की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई। उसने देखा कि उसके सामने एक दैत्याकार अजगर सांप फन फैलाए हुए है, जो उसे घूर रहा था। उस सांप की लंबाई 12 फीट से ज्यादा थी। यह सब देखकर निर्मला वहां से भागने का साहस न कर सकी। इतने में सांप ने निर्मला पर हमला कर दिया और अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया। निर्मला को लगा कि अब वह मर जाएगी। वह अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगी। इतने में सियाल वहां पहुंची और उस सांप पर हमला कर दी और निर्मला से कहने लगी कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे मदद के लिए हूं। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था। तब सियाल ने अपने हाथों से सांप के जबड़ों को फैलाने की पूरी कोशिश की। निर्मला एक ही पल के लिए समझ नहीं पा रही थी कि खून उसके पैर से निकल रहा है या सियाल के हाथ से। उस साधारण सी सियाल का यह साहस देखकर निर्मला दंग रह गई। निर्मला अजगर को देखकर
यह समझ रही थी कि उसके ताकत के आगे सयाल नहीं टिक पाएगी। लेकिन सयाल ने जैसे ही आवाज दी कि निर्मला अपना पैर झटके से निकालो, क्योंकि सयाल ने अजगर के पूरे जबड़ों को खोल रखा था और दोनों के प्रयास से निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सयाल सांप का शिकार बन गई। निर्मला देख रही थी कि सयाल बड़ी वीरता के साथ उस सांप का सामना कर रही थी, लेकिन उस अजगर के सामने वह धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगी। यह सब देखकर निर्मला मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि जिससे उसने हमेशा ईर्ष्या किया, आज वही सयाल बिना अपने जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बच्चों, हम यदि किसी से ईर्ष्या करते हैं तो यह बुरी बात है, क्योंकि समय पड़ने पर वही मित्र हमारा सहारा बन जाता है। इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल अभी भी हिम्मत जुटाकर उस सांप का मुकाबला कर रही थी और सांप को वहां से बार बार भाग जाने के लिए आग्रह कर रही थी। लेकिन निर्मला वहां से नहीं भाग पाई। अब वहां से भागना उसे उचित नहीं लग रहा था। तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है और उसने अजगर को झटककर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। दोनों बिना पीछे मुड़े दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी, जहां मवेशी शांति से चल रहे थे और कोई खतरा नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ वहां से थोड़ी दूर आगे निकल चुकी थी। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ कांपने लगे। वह कहने लगी कि अगर वहां वह नहीं होती तो आज वह नहीं बच पाती। निर्मला ने अपने गले से मोती की एक माला उतारकर सियाल को भेंट स्वरूप दिया, लेकिन सियाल ने उसे लेने से इनकार किया और कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करती। यह सुनकर निर्मला शर्म से अपना सर झुका ली और माला देते हुए सियाल से बोली कि यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। यह सब सुनकर सियाल के थके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह खुशी खुशी माला को स्वीकार कर ली। बच्चों, हम देखते हैं कि इस तरह से हमने पूरी कहानी को पढ़कर यह पाया कि हमें किसी के साथ भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमें कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए। सभी से मित्रता पूर्वक व्यवहार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए हमें किसी के साथ कोई द्वेष की भावना नहीं रखकर मित्रता भाव से स्नेहपूर्वक उसके साथ मित्रता रखनी चाहिए। धन्यवाद।